कैपिटल बिजनेस वो है ड्रिप इरिगेशन, राइट, और स्प्रिंकलर सिस्टम। उनकी जो भी प्रोडक्शन होती है वो इंडिया में ही होती है। जो भी इक्विपमेंट्स हैं ड्रिप इरिगेशन के, स्प्रिंकलर सिस्टम के, या जो पाइपिंग सिस्टम है, कंप्लीट सिस्टम जो इरिगेशन के कंप्लीट सिस्टम है, उनकी जो भी टोटल प्रोडक्शन होती है वो इंडिया में होती है। इवन कि उनके जो रॉ मटेरियल हैं वो फॉरेन से आते हैं शिपिंग होके, बट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया पहला। दूसरा जो उनका बिजनेस है वो फूड प्रोसेसिंग का है, ओनियन का है, स्पाइस में है, और ये टोटल जो स्पाइस की बिजनेस है वो फॉरेन सप्लाई है। इंडिया में उसकी सप्लाई 5% भी नहीं। जो टिश्यू कल्चर, नेक्स्ट जो उनकी बिजनेस है वो टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में जो कंप्लीट बिजनेस है वो हॉर्टिकल्चर बेस्ड है, पोमोग्रेनेट से लेकर के टिश्यू कल्चर बनाना। तो 80% जो टिश्यू कल्चर है वो बनाना बेस्ड है। उनकी जो अपनी लैब है वो इंडिया में सबसे क्वालिटी बेस्ड टिश्यू कल्चर बनाना में प्रोडक्शन करते हैं, और उनका 80% जो प्रोडक्शन है उसमें से 40% जो प्रोडक्शन है वो फॉरेन जाता है, फॉरेन एक्सपोर्ट होता है। 40% जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में सप्लाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, और आप उसको पहले से 6 महीने पहले से आपको बुक करना होगा, इतनी डिमांड है। उसका बेसिक रीजन है वायरस इंडेक्सिंग। वायरस इंडेक्सिंग का मतलब है कि जब आप केले में जो बीमारी आती है, चाहे वो प्लांट में हो या फ्रूट्स में, अगर आप उसको हाई लो टेम्परेचर पे जब तक रिवॉल्व नहीं करेंगे तब तक उसके वायरस डैमेज नहीं होते हैं, जो रूट में होता है। बहुत हाई लेवल, हाई लो टेम्परेचर पे उसको 24 आवर उसको रखना होता है, उसके रूट्स को, तब जाकर के उसकी वायरस जो है वो डेड होता है, और फिर आगे उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। एक बिजनेस इसका ये है। सेकेंड जो बिजनेस है उसका अपना एक एग्री बिजनेस इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर फार्मर्स को ट्रेन करते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन नहीं करते हैं, फार्मर्स को ट्रेन करते हैं न्यू बिजनेस सेटअप के लिए, एग्रीकल्चर बेस्ड। एग्री एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपको बनना है, आप वहाँ एडमिशन लेंगे, 6 महीने से लेकर के 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का कोर्स होता है। आपकी फूडिंग लॉजिंग फ्री होगी, आप वहाँ रहेंगे, आप स्टडी करेंगे, नई बिजनेस सीखेंगे, थ्योरेटिकल एज वेल एज द प्रैक्टिकल। फिर वहाँ से आप वापस आएंगे, फिर अपने बिजनेस सेटअप। जो नेक्स्ट है उनका, अभी उन्होंने पोटैटो के टिश्यू कल्चर का रिसर्च किया हुआ है। जैसे आप पोटैटो का अगर हार्वेस्ट आपको सोइंग करना है, तो आप जनरली पोटैटो को 2 पार्ट करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, और फिर आप उसका क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं। उन्होंने टिश्यू कल्चर बनाया है। वो टिश्यू कल्चर प्लांट की तरह होता है, आप छोटे छोटे प्लांट को खींच के आप उसको रोक दीजिए, और उसका प्रोडक्शन 20% ज़्यादा है विथ द इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, उनका टिश्यू कल्चर। और वो टिश्यू कल्चर आज के डेट में 20% फॉरेन सप्लाई है, इंडिया में भी बहुत लिमिटेड मिलता है। नेक्स्ट उनका है ये जो सोलर सिस्टम है, उनका सोलर सिस्टम का तकरीबन 40 सालों से रन कर रहा है, और वो बहुत हाई क्वालिटी सोलर सिस्टम बनाते हैं। थोड़ा प्राइस उसका ज़्यादा है, बट सोलर सिस्टम उनका बहुत हाई क्वालिटी है। तो इतने सारे बिजनेस के साथ साथ उनकी एक एजुकेशन अप टू 12 तक एक स्कूल है उनकी, अनुभूति इंटरनेशनल, जलगांव में स्टैब्लिश्ड है। 100 एकड़ का जो एक लैंड है उस पर स्टैब्लिश्ड। उस स्कूल की खासियत है कि बच्चे अपने जो बैग हैं वो लेके नहीं जाते स्कूल में, उनकी एक सेट किताब उनके टेबल पे रखी है। पहला ICSE बोर्ड है, और बच्चों के प्रतिभा को वो लोग निकालते हैं कि इनके पास क्या प्रतिभा है, उसी हिसाब से उसको तैयार करते हैं। वो म्यूजिक में जाना चाहता है, वहाँ के बच्चे एजुकेशन में आप पूछिए तो बोलेंगे कि आप पूछिए कि डॉक्टर बनना है कि तो बोला नो डॉक्टर इंजीनियर, आई विल मेक शू मेकर, मैं शू मेकर बनूंगा। एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करते हैं, नौकरी की बात नहीं करते, उस हिसाब से तैयार करते हैं। तो उनका जो, मैं बार बार जैन इरिगेशन का नाम लेता हूँ, कि उनका जो पूरा बिजनेस सिस्टम है 27 कंट्री में, उसका जो एथिक्स लेवल है बहुत हाई क्लास की है, बहुत हाई क्लास। और उनका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी एज प्रोडक्शन सिस्टम में हो, सर्विस सिस्टम में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, तो जो क्वालिटी वो मेंटेन करते हैं, यही रीजन है कि उनके जो प्रोडक्ट है वो एक बार अगर आप ले लेंगे तो उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आपको फील्ड में नजर नहीं आएगी। जो सर्विस है उनकी इरिगेशन सिस्टम में, वो सर्विस भी बहुत हाई क्वालिटी है। टाइम पे आपको
सर्विस मिलेगी, चार्ट मिलेगा कि आपको किस समय किस क्रॉप में वाटर देना है, किस समय क्या फर्टिगेशन करना है, एवरीथिंग। तो ये उनकी जो बिजनेस है वो एक एम्पायर है, 27 कंट्री में है। अब दूसरा आइए ह्यूमन रिसोर्सेज। हाल में तकरीबन 3 साल पहले 1100 करोड़ की लॉस में वो कंपनी थी। हालांकि वो कंपनी लॉस में नहीं थी, क्योंकि 1500 करोड़ इंडिया के कई स्टेट्स में जो सब्सिडी वाली पैसे थी वो नहीं आई थी, जिसके कारण वो लॉस में चले गए। ड्यूरिंग द लॉस 3 ईयर्स उनके 62 रुपीज की जो शेयर थी वो 12 रुपये हो गई, राइट। अब एम्प्लॉय की बात कर लीजिए। एम्प्लॉय जो उनके हैं तकरीबन लाखों में एम्प्लॉय होंगे, 23 कंट्री में, इंडिया में भी लाखों एम्प्लॉय होंगे। एक भी एम्प्लॉय उनका जॉब छोड़ के नहीं है 3 साल, जबकि उनको हाफ सैलरी कमी। फर्स्ट जो कमेटी थी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की, उसने सजेस्ट किया था ऑनर को कि आप एम्प्लॉय को हटाइए, छटनी करिए, जनरली जो कंपनी करती है। लेकिन उन्होंने सीधे कहा जो फैमिली और जो एम्प्लॉय हमारे 40 साल से जुड़े हुए हैं, 30 साल से हैं, 20 साल से हैं, तो कैसे नहीं, आप नई बिजनेस लेके आओ, हम आपको पैसा देते हैं, हमारी कमेटी है, तो आप रिसर्च मीट को बोलो नई बिजनेस ही चाहते हैं। तो कंपनी ने स्पाइस पे टारगेट किया और पोटैटो पे टारगेट किया, 2 बिजनेस को बढ़ाया उसने, तो वो कंपनी रिकवर की और आज भी उनकी प्राइस 62 रुपये पे तो नहीं पहुंची है शेयर की, बट एक अच्छे पोजीशन पे है। और अब 1 साल से उनके सारे एम्प्लॉय को फुल सैलरी मिलती है इंक्रीमेंट के साथ। तो सोचिए कि एक कंपनी को, जो कंपनी 3 साल तक उसने पैसा हाफ दिया अपने एम्प्लॉय को, एक भी एम्प्लॉय छोड़ कर नहीं गया। ये इन्वायरमेंट है मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स है। वहाँ पे प्रेशर क्रिएट नहीं किया जाता, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करते हैं कि मैं इस टेबल पे बैठा हूँ, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको करूँगा। इन्वायरमेंट ऐसी है कि वहाँ टिफिन लेके एम्प्लॉय नहीं जाते, हॉल में डिनर डाइनिंग टेबल पे डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स, बनाना लाइन से लगे रहते हैं, खाना है लीजिए, फ्रूट्स खाइए और फिर अपने काम में लगिए, आपको लंच लेके नहीं। तो अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब आप किसी सिस्टम को किसी सिस्टम को रन कराना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, जो बेस हो वो एथिक्स बेस्ड होना चाहिए। वहाँ एथिक्स हो, नहीं कि हम कुछ गलत करके पैसा रातों रात कमा लें और सोसाइटी से लेवल की कैपिटल बिजनेस